इस शत्रुनाशक हनुमान जी के मंत्र को 3 बार बोलकर सो जाना। सुबह तुम्हारा दुश्मन ठठरी पर होगा। अगर आपका दुश्मन ज्यादा पाप किया है तो उस पापी को हनुमान जी ऐसी सजा देंगे जिससे वो पापी कहीं से कूदकर मरेगा। शत्रु को नाश करने की उपाय को बागेश्वर धाम के सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक महिला भक्त को बताया। जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं भक्तों की, मुझे हनुमान जी की भक्ति के कारण बागेश्वर धाम के बालाजी के चरण स्पर्श करने एवं बागेश्वर धाम के सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जब से इनकी छत्रछाया में हूँ तब से मेरा जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है। भक्तों, आज मैं जिस शत्रुनाशक मंत्र और उपाय को बताने जा रहा हूँ, उस उपाय एवं मंत्र को एक महिला भक्त जो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में अपनी अर्जी लगाकर पर्ची प्राप्त किया, इस उपाय और मंत्र का उच्चारण करके अपने शत्रु से सदा के लिए छुटकारा पा गई। उस महिला के ऊपर हुए अत्याचारों की घटना और उस दुश्मन से छुटकारा पाने एवं नाश करने वाला इस उपाय और मंत्र को भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें भक्तों, तभी आप इस उपाय और मंत्र के बारे में समझ पाएंगे। बागेश्वर धाम का दरबार पूरी तरह से सज चुका था। लाखों की भीड़ अपनी अपनी अर्जियों का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। मैं भी उसी भीड़ में एक जगह आसन लगाकर बालाजी के ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। तभी मेरी नजर 2 महिला पर पड़ी। वो दोनों आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिसको विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मैं उन महिलाओं से बात करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों महिला उस जगह से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे चलते हुए उन दोनों के पास जाकर पूछा कि बहन जी, आप दोनों किस शत्रु के बारे में बात कर रही थीं? मेरी बातों को सुनकर एक महिला बोली, हाँ भैया, एक दुश्मन था मेरा जो बालाजी के आशीर्वाद से अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस महिला की बातें सुनकर मैं बोला, जब आपको बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो फिर क्यों आप यहाँ आई हो? मेरे इस बात को सुनकर दूसरी महिला बोली, ये मेरे लिए यहाँ पर आई हैं। मैं इनके दुख को सुख में बदलते देखी हूँ, इसलिए मैं भी अपने दुखों के निवारण हेतु बालाजी के शरण में आई हूँ। मैं बोला, क्या हुआ था इनके साथ, पूरी बात बता सकते हैं? इतने में वो महिला बोलने लगी, मेरा पति अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक बिजनेस को किया था। दोनों उस व्यापार में आधे आधे पैसे लगाकर पार्टनर बने। दोनों उस व्यापार से बहुत सारा धन कमाया। अचानक एक दिन मेरे घर पर पुलिस आ गई और मेरे पति को ढूंढने लगी। मैं जब पुलिस वालों से इन कार्रवाई का वजह जानना चाहा तो पुलिस ने जवाब दिया कि आपका पति बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला करके भागा हुआ है। पुलिस को जाने के बाद जब मैं अपने पति से फोन पर इस बारे में बात किया तो वो बहुत डर गए और कई दिनों तक लापता रहे। एक दिन वही पुलिस वालों ने मेरे पति का लाश लाकर मेरे दरवाजे पर रखकर चली गई। कुछ दिन बाद मैं अपने पति के मित्र से मिलना चाही और उस व्यापार के बारे में जानना चाही तो वो इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया। उसका बर्ताव देखकर मुझे उस पर शक हुआ और मैं उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाकर बाबाजी के इस दरबार में अर्जी लगाने आ गई। समय के अनुसार एक दिन दरबार ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मैं बागेश्वर धाम के सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने जाकर बैठी। महाराज जी मुझे बैठने को कहा और मेरे जिंदगी से जुड़ी सारे परेशानियों को बिना मुझसे पूछे एक पर्ची पर लिख डाली। महाराज जी के इस चमत्कार को देखकर मैं हैरान थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने खुद हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उनका चरण स्पर्श करूं। तभी महाराज जी मेरे हाथ में उस पर्ची को थमाते हुए बोले, जाओ इस शत्रुनाशक हनुमान जी के मंत्र को 3 बार बोलकर सो जाना। सुबह तुम्हारा पापी दुश्मन ठठरी पर होगा। मैं बाबाजी की बातों को सुनकर सीधा अपने घर आ गया। जिस प्रकार बाबाजी ने मेरे बारे में सही भविष्यवाणी करके मेरे जिंदगी से जुड़ी बातों को बताया, उससे मुझे उन पर पूरा यकीन हो गया कि इनके अंदर सच में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। उनके द्वारा बताए गए मंत्र पर पूरा यकीन था कि इस मंत्र के उच्चारण से मुझे इंसाफ जरूर मिलेगी। महाराज जी ने इस मंत्र का उच्चारण मात्र 3 बार करने के लिए कहा था, लेकिन मैं इस मंत्र को रोज सोने से पहले 300 बार उच्चारण करती थी। रोज सुबह हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करती।
शनिवार और मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करती। धीरे धीरे मेरा समय बदलने लगा। तभी अचानक मेरा वकील आकर कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर ये बताया कि आपके पति की हत्या हुई थी। उनका हत्या किसने किया ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और बैंक से पैसे उनका दोस्त इनके नाम पर गलत तरीके से लिया था, जिसके पीछे अब प्रशासन लगी हुई है। उसके पास आपके पति का बहुत सारा रुपया अभी बाकी है, जो इन कागजातों के जरिए वो आपको जल्द लौटाएगा। वकील को जाने के बाद मैं बालाजी को नमन किया। 2 महीने बाद मेरे पति का बकाया पैसा उसे लौटाना पड़ा। धीरे धीरे वो नशे का आदी हो गया और एक दिन नशे के हालत में बहुत ही गहरी नाली में कूद गया। कुछ दिन बाद हमारे वकील ने बताया कि आपके पति की हत्या उसी ने किया था। वो कुछ गलत धंधे को भी करता था। भक्तों कहते हैं, न जो व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त होता है उसका एक दिन पतन होना तय होता है। उस महिला ने धैर्य के साथ अपना जीवन जीती रही और ईश्वर की भक्ति करती रही। तभी तो उस महिला को हनुमान जी धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में दर्शन दिए, जिनका दर्शन पाकर वो महिला धन्य हो गई। वो महिला जिस मंत्र का उच्चारण सोने से पहले करती थी, वो मंत्र इस प्रकार है। भक्तों, कृपया मंत्र का उच्चारण शुद्ध करें। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट। इस मंत्र का उच्चारण रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं तो आपको इसके कुछ नियमों पर ध्यान देना होगा। भक्तों, उस दिन आपको तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज इन सब चीजों को वर्जित करना होगा। साथ में ब्रह्मचर्य नियमों का भी पालन करना है, क्योंकि हनुमान जी की साधना ब्रह्मचारी बनकर करने वालों की जल्द फलीभूत होता है। अगर आप इस उपाय और मंत्र का उच्चारण मंगलवार या शनिवार के दिन से शुरू करते हैं तो ज्यादा फलदायी होगा। भक्तों, क्योंकि शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन हनुमान जी की आराधना करने वाले भक्त की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। एक बात पूर्ण सत्य है भक्तों, हनुमान जी की आराधना करने वालों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इनकी साधना करने से मेरा भी मनोकामना पूर्ण हुआ। भक्तों, जिस दिन से इस उपाय को शुरू करें उस दिन सुबह 3 से 5 बजे के बीच में जागकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पूरी तरह शुद्ध होकर, अगर हो सके तो आप बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। सुबह में हनुमान जी की पूजा करने के बाद दिन भर शुद्ध भोजन ग्रहण करें। रात को सोने से पहले स्नान करके बालाजी या पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के निकट आसन लगाकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ, उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करके मंत्र आपको आगे बता दिया गया है। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप 3 बार से ज्यादा भी कर सकते हैं। भक्तों, मंत्र उच्चारण के बाद हनुमान जी की आरती कपूर जलाकर करने के बाद अपने शत्रु से छुटकारा पाने की प्रार्थना करके प्रणाम करें। इस नियम, उपाय, मंत्र के द्वारा हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, उसे शत्रु बाधा जैसे बड़ी परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी। एक बात और जान ले भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नजरअंदाज करके किसी की अहित करने की इच्छा से इस उपाय मंत्र का उच्चारण करता है तो उनकी साधना सिद्ध नहीं होती। ऐसा करना गलत है और गलती का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये कोई भूत प्रेत की साधना नहीं है। यह एक ऐसे देवता की साधना है जो साधक की पूरी कुंडली खंगालने के बाद ही फल देते हैं। इसलिए सही कर्म करें और जीवन को सुखमय बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।